आज गोहाना शाखा द्वारा भारत विकास परिषद के द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित हुई। हमने लगभग 45 स्कूलों में पार्टिसिपेट किया, लेकिन उनकी जो कंसेंट आई वो कम से 16 विद्यालयों की ही आई। और जो ये हमारी प्रतियोगिता होती है, ये शाखा स्तर पे प्रतियोगिता हुई है, जिसमें 16 टीमों ने भाग लिया है। ये हिंदी और संस्कृत की प्रतियोगिता है। इसके बाद जो भी टीम यहाँ पे प्रथम स्थान प्राप्त करेगी हिंदी और संस्कृत में, वो आगे प्रांत लेवल की जो प्रतियोगिता है अगले महीने है, उसमें वो जाएगी। बेसिकली ये हमारी प्रतियोगिता नहीं होती। हमारा जो मेन उद्देश्य होता है वो बच्चों में राष्ट्रीय संस्कार भरने का जो होता है, वो हमारा संस्कार भरने का भाव होता है कि वो देश गीतों की भावना से उसमें राष्ट्रीय जो हमारी जो सभ्यता जो पिछड़ती जा रही है, वो बच्चों के अंदर हम देशभक्ति भावना उसमें भरें, यही हमारा प्रयास रहता है। कैसी लगी जी आज की प्रतियोगिता? संयोजक होने के नाते इस प्रतियोगिता का उद्देश्य जो है वो बच्चों में संस्कार प्रसारित करना है। बच्चों में संस्कारों का प्रादुर्भाव हो, बच्चे संस्कारित हों, तो इस उद्देश्य को लेकर ये प्रतियोगिता की जाती है। वास्तव में ये प्रतिभागिता है कि संस्कृत में वैसे ही बात करना मुश्किल है और संस्कृत में बच्चे गायन कर रहे हैं, तो ये देखकर मन आह्लादित हो जाता है। और साथ में जब बच्चों को हम अलग अलग वेशभूषा में देखते हैं, देश की संस्कृति से रूबरू बच्चे होते हैं, तो यही हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में संस्कारों का प्रचार प्रसार हो। बिल्कुल अध्यक्ष जी। सीए पारुल गुप्ता हैं जो आज मुख्य अतिथि भी थी। क्या कुछ कहना है? इस तरह की प्रतियोगिता आपने देखी है, संस्कृत में बच्चे गा रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारे संस्कृति को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन और भी ज़्यादा स्तर पर किया जाना चाहिए। देखने में ये 2-4 घंटे का एक प्रोग्राम लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे लोगों की कई दिनों की मेहनत लगी होती है। हमारे बच्चे हैं, हमारे टीचर्स हैं, ये सभी कई दिन की कड़ी मेहनत करके उसके बाद यहाँ तक पहुँचते हैं। और टीचर्स और बच्चों के साथ साथ जो हमारे भारत विकास परिषद के सभी सदस्य हैं, ये भी कई दिनों से दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। संस्कृत को आगे ले जाना चाहिए, ये वाला पॉइंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। संस्कृत हमारी जो भाषा है पिछड़ती जा रही है, लेकिन इस तरह के आयोजनों से उसे आगे ले जाना ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। बिल्कुल। रीना शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। मैडम, पहुंचो आज इस कार्यक्रम में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा प्रोग्राम है। भारत विकास परिषद के मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ और उनका स्वागत करना चाहती हूँ कि वो ऐसे ऐसे कार्यक्रम समय समय पर करता रहता है, जो आज हमारे बच्चों में संस्कार पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जाते जा रहे हैं, लेकिन भारत विकास परिषद अपने बच्चों में इस तरह के संस्कार डाल के उनको संस्कारित बना रहा है। और एक पहल है कि हमारे बच्चे अपने संस्कार, अपने जो मूल है उन पर उसको आधार बना के जिंदगी में आगे बढ़े। इनके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद। गुरु वंदन भी किया गया और गुरु हमारे साथ मौजूद हैं सीमा शौरान जी। सीमा मैडम, कैसा लग रहा है? आप तो टीचर हैं, कभी देखा आपने संस्कृत में बच्चे गा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या इस चीज को और बढ़ाना चाहिए? जहाँ तक गुरु वंदन की बात है, और केवल हम ही गुरु नहीं है, यहाँ पर विद्यमान जो भी खड़े हैं वो माता पिता के रूप में भी गुरु खड़े हैं, और आपके रूप में भी मीडिया से उपस्थित जो आप रिप्रेजेंटेटिव खड़े हैं, आप भी बच्चों के गुरु हैं, क्योंकि बच्चे क्लासरूम टीचिंग के अलावा वो हर माध्यम से हर जगह पर सीखते हैं। तो आप सभी को भी गुरु वंदन की बहुत बहुत बधाई, आप सभी को प्रणाम। और जहाँ तक संस्कृत आपने मेरे से गायन की बात बोली है, पूछी है, तो मैं अभी पिछले कुछ दिनों से मैं खुद ही ये विचार कर रही थी कि मुझे अपना भी संस्कृत का ज्ञान और बढ़ाना चाहिए। और हाँ, वास्तव में भारत विकास परिषद कोई छोटा मंच नहीं है। भारत विकास परिषद अथाह महासागर है। इसमें यहाँ पर जो बच्चे अपनी प्रतिभा दिखाते हैं वो केवल यहीं तक सीमित नहीं रहती। बच्चों को जीवन पर्यंत यहाँ पर दी गई परफॉर्मेंसेस, चाहे वो हारते हैं या जीतते हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन बच्चों ने यहाँ अपनी परफॉर्मेंसेस को यहाँ दर्शाया। बच्चों के अंदर गायन करते हुए उनके डीएनए तक वो संस्कार चले जाते हैं, उनके ब्लड के अंदर वो संस्कार चले जाते हैं। इसलिए भारत विकास परिषद को मैं बधाई देना चाहती हूँ और उनसे ये आग्रह करना चाहती हूँ कि उनका ये कार्यक्रम कभी भी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चे अथाह ज्ञान प्राप्त करते हैं, अथाह
मूल्यों को प्राप्त करते हैं, अथाह संस्कारों को प्राप्त करते हैं। और गुरु वंदन पर हम गुरु इसीलिए हैं क्योंकि हमारे विद्यार्थी हैं, वो बच्चे हैं, और हम उन्हीं के कारण हम सब टीचर्स हैं। और मैं इस गुरु वंदन प्रोग्राम पर, इस कार्यक्रम पर बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, उन्हें धन्यवाद भी बोलती हूँ। थैंक यू सो मच।